कि इस पत्रिका में आपके घोसी के मेरे जैसे बेटे का भी लेख प्रकाशित हुआ है। क्योंकि आप ही लोग इस देश के कर्णधार हैं। हम लोगों को तो जो बनना था बन चुके हैं, अब क्या बनेंगे? मूस मुटई है, लोढ़ा हुई है। अब हम लोगों को तो जो होना था हो चुका। अब आप ही लोगों के भरोसे है ये मुल्क। तो जो आकिब जी कह रहे थे उसको गौर से सुनना चाहिए था। अब कितना गौर से आपने सुना? हम लोगों के यहाँ तो सुनने की एक प्रथा है, लोग नीत में भी सुनते रहते हैं। क्योंकि हम लोग कथावाचकों का देश है और यहाँ कथा में आप देखते होंगे, कथा सुनते सुनते लोग झपकी भी लेते रहते हैं। जब एक बार जोर से नारा लगता है, बोलिए त्रिलोकीनाथ की जय, बीच में जगते हैं लोग। और 3 बार जब हो जाता है उसके बाद प्रसाद लेके चले जाते हैं। क्या सुने क्या नहीं सुने पता नहीं चलता। तो वो हमारी आदतें, हम लोग जो सुनने की हमारी जो आदतें हैं वो यही है। इसी तरह से हम लोग सुनते हैं और बाहर जाइए क्या सुने आप पता ही नहीं। तो लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे श्रोता हैं और अच्छे श्रोता ही अच्छे वक्ता होते हैं। अच्छा सुनना नहीं आया अगर आपको, तो अच्छा बोलना जिंदगी में कतई नहीं आएगा, ये आप जान लीजिए, ठीक ना। तो गुलाम नबी जी एक बड़ा काम कर रहे हैं। उसके पहले थोड़ा मैं भी अपना विज्ञापन कर लूँ, क्योंकि ये विज्ञापन का दौर है। विज्ञापन ही तय कर रहा है कि हमको क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, किससे नहाना है। आप देख रहे हैं ना, आपसे अभी पूछें कि आपके घर कोई खाला आ जाए, किसी के फूफा आ जाए, तो बेटा जरा ठंडा लेते आओ, तो उसके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाता है। क्योंकि विज्ञापन से इतना वो जान चुका है, कभी सलमान खान के साथ, कभी अक्षय कुमार के साथ, तमाम जो एक्टर आते हैं कहते हैं कि कुछ तूफानी करना है, और समुद्र के बीच में वो थम्सअप पीते हैं। तो बच्चों के दिमाग में भी वही है, ठंडा का थम्सअप। वो समझ जाता है कि थम्सअप लाना है, ये लाना है, कोको कोला लाना है। तो ये चीज़ें, आज का दौर बड़ा खतरनाक है। ये विज्ञापन तय करना है, आप नहीं तय कर रहे हैं। आप ये नहीं तय कर रहे हैं कि क्या खाना है, कैसे रहना है। टीवी टेलीविजन तय कर रहा है। किस चीज़ पर बहस करनी है वो भी टेलीविजन तय कर रहा है, आप नहीं तय कर रहे हैं। जिन चीज़ों पर, इसी नाते देखिए, जिन चीज़ों पर बहस होनी चाहिए उस पर बहस नहीं हो रही। बहस कुछ दूसरी चीज़ों पर हो रही, जिससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। फालतू की चीज़ें। कोई भी थोड़ा सा भी विवेकशील प्राणी हो तो टीवी चैनल के एंकर जो बहस करते हैं वो देखेंगे क्या बकवास कर रहे हैं, किस चीज़ पर बहस कर रहे हैं। अरे किसी ने किसी की मिमिक्री कर दिया, राहुल गांधी ने किसी को आंख मार दिया, ये कोई बहस का विषय है? या किसी ने किसी को क्या कह दिया, किसी के जबान से लोकतंत्र के बजाय लोकतंत्र लिख गया। अब हो जाती है मिस्टेक, उस पर क्या बहस करने की जरूरत है? जो गरीबी है, बेरोजगारी है, या शिक्षा है, कुपोषण है, ये सारी चीज़ें बहस का विषय है। तो थोड़ा सा विज्ञापन में कर लूँ और आपको बता भी दूँ। ये देखिए मेरे हाथ में एक पत्रिका है, पंचायत संदेश। ये पत्रिका 1958 में प्रकाशित हुई थी और ये नई पीढ़ी के बच्चे हैं, इनको जानना चाहिए। क्योंकि देश समाज इतिहास से भी आपको रूबरू होना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो अपने वर्तमान का निर्माण नहीं कर सकता, और जो वर्तमान का निर्माण नहीं कर सकता, वर्तमान का विश्लेषण नहीं कर सकता, वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। इस नाते अपने देश के समाज के इतिहास को जानना चाहिए। 1958 की एक प्रकाशित पत्रिका है और आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये हजारीबाग जेल से आज़ादी की लड़ाई में जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था और अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगे थे, तो उस समय हजारीबाग जेल से कूद करके भागे थे जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। आपके बगल में बलिया जनपद है, सिताब दियारा के रहने वाले थे, लेकिन मूलतः उनकी राजनीति बिहार में थी, जयप्रकाश नारायण। और आप जानते हैं एक नारा राजीव गांधी ने दिया था, जैसे नवोदय विद्यालय राजीव गांधी जी की कॉन्सेप्ट है, कंप्यूटर राजीव गांधी जी की देन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव गांधी जी की देन है। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। उसी तरह से पावर टू पीपुल, लोगों के पास कैसे पावर पहुंचे। जनतंत्र कहता है कि पावर लोगों के हाथ में होना चाहिए। तो पावर टू पीपुल का नारा दे करके पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का श्रेय जिनकी सिफारिशों पर लागू किया गया वो गुजरात के उस दौर के मुख्यमंत्री थे बलवंत राय मेहता। उन दो लोगों ने इन पत्रिकाओं की स्थापना किया था 1958 में, और ये लगातार तब से प्रकाशित हो रही है पत्रिका। मैं दुआ करूंगा कि 1958 से इसमें लाल बहादुर शास्त्री भी इसके सदस्य रहे, बलवंत राय मेहता रहे, गुलजारी लाल नंदा पूर्व प्रधानमंत्री रहे, बड़े बड़े दिग्गज इसमें रहे, और तब से लगातार हर महीने ये पत्रिका प्रकाशित होती है। और आपको जान करके हर्ष होगा कि ये पत्रिका देश के सारे सांसदों के पास जाती है, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे राज्यसभा के हो या लोकसभा के हो। सारे चीफ मिनिस्टर जो प्रदेश के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सारे मुख्यमंत्रियों को जाती है, मंत्रियों को जाती है, वो पढ़े या ना पढ़े, लेकिन ये पत्रिका जाती है। और सौभाग्य की बात है कि आपके स्नेह का परिणाम है कि इस पत्रिका में आपके घोसी के मेरे जैसे बेटे का भी लेख प्रकाशित हुआ है। तो ये पत्रिका में आकिब सिद्दीकी जी को अपने कर कमलों से प्रस्तुत करना चाहूंगा। ये राष्ट्रीय स्तर की मैगजीन है। आप देख सकते हैं इसमें मेरा लेख, ये आर.के. सिन्हा पूर्व IAS अधिकारी रहे हैं, और मेरे बाद IAS लोगों को ट्रेनिंग देने वाले जो प्रशिक्षण देते हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, उनका लेख इसमें प्रकाशित हुआ है। आप तब तक देख सकते हैं इस मैगजीन को, आप चाहें तो। ये राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका है, लेकिन आकिब जी को लौटा दीजिएगा, आकिब जी को ये दे दीजिएगा, सब प्रेम भेंट उन्हीं को है। तो किसी महीने में बचता है, नहीं तो हर महीने में इसमें लेख मेरा जाता है, प्रकाशित होता है। ये आपका स्नेह है और कोई बात नहीं है। आकिब जी ने 2-3 चीजें कही। आकिब जी ने आपको सचेत किया, यह टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्निकल अपग्रेडेशन का दौर है, रोबोट बनाया जा रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां लोगों को रोबोट बना रही हैं। तो उन्हीं की बात से मैं शुरू करता हूं। अरे यार तुझे